हेलो स्टूडेंट, मैं करण वर्मा आपका पॉलिटिकल साइंस टीचर और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी सेहत और फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यायपालिका, और न्यायपालिका में हम देखने वाले हैं कि जो न्यायाधीशों को जो पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, कि न्यायाधीशों को कैसे हटाया जा सकता है, वो कौन सी परिस्थिति है और वो कौन सा अनुच्छेद है, संविधान में क्या प्रावधान कर रखा है न्यायाधीश को हटाने का, ये हम आज जानने वाले हैं। और जो कि 11th क्लास के लिए बहुत ही अहम टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं, न्यायाधीश को पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है। तो देखो क्या है कि न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने के लिए हमारे भारतीय संविधान अनुच्छेद 124 के खंड 4 में, मतलब ये जो 24 है ना, उसके भी भाग बांट रखे हैं। तो 4 में ये दे रखा है कि किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो क्या कहलाएगी, महाभियोग के नाम से जानी जाएगी। इम्पीचमेंट कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहें महाभियोग। महाभियोग क्या होगा, एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा किसके खिलाफ, जिस न्यायाधीश को हटाया जा रहा है उसके खिलाफ। अगर उसने अपने कदाचार या किसी ने कदाचार का उल्लंघन करा है, या फिर उसने जो अपने नैतिक मूल्य थे, जो उसको दायित्व दिए गए थे, वो गैर संवैधानिक तरीके से उनका प्रयोग करता है या गैर संवैधानिक तरीके से अपने पद का इस्तेमाल करता है, तो उसके खिलाफ क्या करा जाएगा, एक प्रस्ताव तैयार करा जाएगा। और जो प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, जो पारित होगा दोनों सदनों में, और उस प्रकार से जब वही प्रक्रिया जो होगी वो क्या कहलाएगी, महाभियोग कहलाएगी। इसको अभी हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि अभी हमने 124 अनुच्छेद देखा कि उसमें ये बता रखा है कि महाभियोग के द्वारा क्या होगा, इसको हटाया जाएगा। अब होता क्या है, जब कोई न्यायाधीश के बारे में ये पाया जाता है, कोई भी न्यायाधीश हो सकता है, कोई भी जज, कि भैया उसने अपने पद का गैर संवैधानिक, मतलब संविधान में जो उसको दे रखा है, जो शक्तियाँ दे रखा है, उससे ऊपर उठकर या कहें उसके विरोध में या उसके अगेंस्ट में अगर वो काम करता है, गैर संवैधानिक तरीके से कोई काम करता है और लगता है ऐसा दूसरी संस्थाओं को, संसद को, कि ये गलत तरीके से काम कर रहे हैं, इन्होंने गलत तरीके से फैसला सुनाया, या इन्होंने पैसा या किसी पक्ष में, मतलब किसी भी तरीके का हो सकता है, तो उस वक्त क्या होगा, उस न्यायाधीश के खिलाफ संसद में एक महाभियोग लाया जाएगा। मतलब प्रस्ताव तैयार करके महाभियोग लाया जाएगा। और इसको लाने का तरीका क्या होगा, संसद के द्वारा न्यायाधीश को हटाने के लिए, हटाने वाले जो प्रस्ताव होगा ना, उसको विशेष बहुमत से पारित होना पड़ेगा, किसमें, दोनों सदन में। ध्यान रखना कि कोई भी न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश, अगर संसद पाती है या कोई भी पाता है कि उन्होंने अपने पद का गैर संवैधानिक तरीके से प्रयोग किया है, या फिर वो अपने कार्यों में किसी भी तरीके की धांधली कर रहे हैं, या फिर वो पैसे से संबंधित अपना फ़ायदा उठा रहे हैं उस पद का, तो ऐसे में संसद क्या कर सकती है, उनके खिलाफ एक प्रस्ताव तैयार कर सकती है। और जो प्रस्ताव होगा वो उनको हटाने के लिए होगा। और जब ये प्रक्रिया जब पूरी करी जाएगी, इस प्रस्ताव को पेश किया जाएगा विधेयक के तौर पर, दोनों में पारित किया जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, महाभियोग कहलाएगा। तो इस प्रस्ताव को जब तैयार किया जाएगा उसके खिलाफ हटाने के लिए, तो उसको विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, किसमें, दोनों सदन में पारित होने के लिए, है ना। कुछ जो पहले उस पर पक्ष देंगे, साइन करेंगे पेश करने के लिए, है ना। जैसे मान लो लोकसभा के 200 सदस्य है मौजूद हैं, उनमें से 100 सदस्य उस पर सिग्नेचर करेंगे, तब वो पेश होगा। ठीक है, राज्यसभा में जैसे मान लो तो 100 है, तो उसमें से 50 जब सिग्नेचर करेंगे ना, तभी पेश होगा। बट जब वो पारित होगा, वोटिंग होगी, तो उस पर कितना चाहिए होगा, 230 2-3, मतलब 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। सॉरी यार। तो 2/3 बहुमत की क्या होगी, जुकाम हो गया मेरे को। 2/3 बहुमत की क्या होगी, आवश्यकता होगी, किसको, न्यायाधीश को हटाने के लिए। तो आगे देखते हैं फिर से। संसद के कुल सदस्यों की जो संख्या है ना, उसका 2/3 बहुमत क्या होगा, उस प्रस्ताव के लिए मिलना चाहिए। कि 2/3 लोग क्या करें, उस पर मत करेंगे, वोट देंगे, तभी क्या होगा, वो प्रस्ताव पारित होगा, किसको, हटाने के लिए, न्यायाधीश को। ठीक है, और इसके लिए संसद के सभी सदस्यों को एकमत होना जरूरी है। अब इसके लिए क्या होगा, सभी जब सारे सदस्य एकमत होंगे तभी क्या होगा, ये महाभियोग लाया जा सकता है किसी न्यायाधीश के खिलाफ, अदरवाइज नहीं लाया जा सकता। दूसरी चीज़ ये, इसको हमारे यहाँ पर 1-2 बार इसको प्रयोग भी, पहली बार प्रयोग भी हो गया है, बट सफल नहीं हुए थे वो। एक बार महाभियोग लाया गया था, बट वो पूरी तरीके से सफल महाभियोग नहीं हुआ था, क्योंकि उसको वोट नहीं मिले थे, 2/3 बहुमत नहीं मिल पाता है संसद में, तो इसलिए वो खारिज हो जाता है।
तो इसके लिए देखो संसद के सभी सदस्य को एकमत होना जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों की न्यायाधीशों के लिए महाभियोग की प्रक्रिया एक ही है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के दोनों न्यायाधीशों को, दोनों के, राज्य के न्यायाधीश जो उच्च न्यायालय राज्य का उसके भी न्यायाधीशों के लिए, सर्वोच्च न्यायालय जो है पूरे देश का उसके न्यायाधीशों के लिए भी एक ही प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो देखो क्या था, पहली बार 1991 और 93 में क्या होता है, श्री RS रामास्वामी के विरुद्ध क्या होता है, एक समिति ने क्या करा, पूरा दोषी पाया उनको कि रामास्वामी ने क्या करा है, अपने गलत तरीके से पद का प्रयोग किया है, गैर संवैधानिक तरीके से। तो इनके खिलाफ क्या करना चाहिए, महाभियोग लाना चाहिए। बट क्या होता है, जब महाभियोग लाया जाता है तो कांग्रेस क्या होती है, वहाँ पर उपस्थित नहीं होती है, उनको वोट नहीं देती है। तो ये प्रस्ताव क्या होता है, बहुमत के कमी के कारण पारित नहीं हो पाता है। तो ये पहला ये केस था। ये एक नंबर में पूछ सकते हैं आपसे। अभी मैं आपको थोड़ा, मैं अपनी नॉलेज से, ये तो था नोट्स का, अभी मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है, कोई भी सदस्य है, मतलब सेम है चीज़ें, बट यहाँ पे क्या होगा, मैं एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें बताऊँगा। क्या होगा कि सपोज करो कोई एक सदस्य है, उसको दोषी पाया गया है। अब संसद ने क्या करा, उसके ऊपर प्रस्ताव तैयार किया और इस प्रस्ताव को क्या करा, लोकसभा के 100 या 50 सदस्यों 100 सदस्यों से क्या करा, साइन करवाया। ठीक है। अब ये जो प्रस्ताव है ये क्या जाएगा, पहले 3 वरिष्ठ जो एक आयोग बनाया जाएगा जिसमें 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। उस आयोग में कमीशन होगा, जो आयोग क्या करेगा, ये जांच पड़ताल करेगा क्या जो व्यक्ति है वो सच में ही दोषी है, उसने अपने पद का गलत प्रयोग करा है उस न्यायाधीश ने। तो अगर ये आयोग उसको गलत दोषी पाता है तो इसको क्या होगा, अब संसद में पारित किया जाएगा 2/3 बहुमत से। जब ये 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा, 2/3 से, तब क्या होगा, ये जो राष्ट्रपति है ना उसके पास जाएगा। तब राष्ट्रपति क्या करेगा, जब इसको मंजूरी दे देगा तब क्या होगा, ये बंदा जो न्यायाधीश है वो हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि पहले क्या करना है, संसद क्या करेगी, किसी भी न्यायाधीश को अगर देखती है, संसद ने अगर पाया कि कोई न्यायाधीश गलत तरीके से काम कर रहा है, गैर संवैधानिक तरीके से, तो वो क्या करेगी, संसद पारित करने के लिए पहले तो प्रस्ताव बनाएगी, प्रस्ताव तैयार करेगी। तो उस पर लोकसभा के कितने 100 सदस्यों का सिग्नेचर होना चाहिए, राज्यसभा के 50। ठीक है। तो सिग्नेचर होने के बाद क्या होगा, इस प्रस्ताव को आयोग के पास भेजा जाएगा। एक जो कमीशन होगा जो जांच पड़ताल करेगा, वो कमीशन क्या करेगा, उसके बारे में जांच पड़ताल करेगा कि भैया इस जो व्यक्ति या न्यायाधीश के द्वारा सच में कोई दोष किया गया है, गैर संवैधानिक तरीके से पद का प्रयोग किया गया है। अगर उन्होंने दोषी पाया आयोग ने, तो इसको आगे दोनों सदन में क्या होगा, भेज दिया जाएगा। अब जब दोनों सदन में जाएगा तो फिर क्या होगा, तब दोनों सदन में पारित होता है दोनों 2/3 बहुमत से। उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति ने उस पर क्या करा, अनुमोदन दे दिया, मतलब उसको सिग्नेचर कर दिए, मान लिया, तो फिर वो न्यायाधीश अपने पद से हट जाएगा। तो ये थी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। और फिर से आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इस बार हम देखेंगे न्यायपालिका की संरचना और उसके अधिकार शक्तियों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।